अस्सलाम वालेकुम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्टली लेडीज़ के साथ जो है वो भी लो बीपी का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो डाइट अच्छी ना होने की वजह से, दिल ख़राब होने की वजह से या फिर जो है वो नोज़िया होने की वजह से अक्सर ख़वातीन का जो है वो बीपी लो रहता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बीपी लो होने के क्या रीज़न्स हैं और इसके अलावा हम घर पर रहकर इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जिससे एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उसका लो बीपी का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे एंड तक लाजमी देखें, इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। आपकी कोई भी इस बारे में क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीपी लो होने के कौन कौन से रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली लेडीज़ को जो है वो वॉमिटिंग, उल्टियाँ यानी कि दिल ख़राब होना, चक्कर आना या नोज़िया का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो है वो अच्छी डाइट नहीं लेती और अच्छी डाइट ना लेने की वजह से जो है वो अक्सर वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो लो बीपी का प्रॉब्लम जो है वो बना रहता है। सेकेंड रीज़न ये है कि 30 to 40% जो ब्लड का फ़्लो होता है वो यूट्रस यानी कि बच्चादानी की तरफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ़्लो है वो 30 to 40% जो है वो यूट्रस की तरफ हो जाता है। इसलिए एक फ़ीमेल की बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो एक ब्लड की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, जो खून की एक मिकदार जो है वो रिक्वायर्ड होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड का फ़्लो जो है वो यूट्रस की तरफ ज़्यादा हो जाता है। और फीमेल की जो बॉडी का फंक्शन है वो ब्लड के कम होने की वजह से अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करती हैं या उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है बीपी लो जो है वो उसका प्रॉब्लम भी बन जाता है। थर्ड रीज़न ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बॉडी में जितनी भी वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो नरम हो जाती हैं। वेन्स के रिलैक्स होने की वजह से होता ये है कि वेन्स में जो भी ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी पुलिंग होती है और ब्लड की पुलिंग होने की वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो वेन्स के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी अक्सर ख़वातीन का जो है बीपी लो हो जाता है। बीपी लो होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है। ये ज़्यादातर जो है देखा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है या इसके अलावा जो है आपको एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। मोस्टली जो है वो डॉक्टर्स लो बीपी के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर किसी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसला है, उन्हें बेहोशी या चक्कर आना या बहुत ज़्यादा वीकनेस है या उनका डेली जो है वो बीपी लो होता है, तो इस सूरत में डॉक्टर जो है वो आपको एक ड्रिप सजेस्ट करते हैं, जो कि आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है वो लगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम घर पर रहकर कौन सा इजी ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो किया अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नोज़िया और वॉमिटिंग की वजह से जो है वो लो बीपी का बहुत ज़्यादा इशू रहता था। तो डॉक्टर ने मुझे जो मशवरे दिए मैंने उन्हें फॉलो किया और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। सबसे पहले ये कि अगर आप समर सीज़न है तो आप जो है वो स्कंजबीन यानी कि जिसे हम नींबू पानी भी कहते हैं वो बनाकर आप पी सकते हैं। स्कंजबीन पीने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बीपी का लेवल है वो कंट्रोल में आ जाता है और लो बीपी जो है वो भी ठीक हो जाता है। सेकंड नंबर पर यह है कि आप जो है वो दही से बनी हुई लस्सी जो है उसमें नमक डालकर आप पी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप दूध के अंदर जो है वो पानी डालकर अगर कच्ची लस्सी बनाकर पी रहे हैं तो आप उसके अंदर भी नमक डालकर पी सकते हैं, उससे भी लो बीपी का इशू जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो है ये एक टिप है कि आप जो है वो चाय बनाकर पी सकते हैं। चाय बनाकर पीने से आपको जो है वो थोड़ा सा इजी फील होगा और आपका जो लो बीपी है वो भी ठीक हो सकता है। अगर आपको वॉमिटिंग या नोज़िया हो रहा है तो इस ड्यूरिंग जो है वो आपने अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। 3 वक्त जो है वो प्रॉपर खाना खाएं ताकि आपको जो है वो लो बीपी का प्रॉब्लम कम से कम हो और आपको वीकनेस जो है वो कम हो। और इसके अलावा जो है आप एक एग बॉईल करके भी खा सकते हैं जर्दी के समेत। अगर आपको लो बीपी के साथ साथ हाई बीपी का प्रॉब्लम भी है तो आपको जो है वो अंडे की जर्दी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और आपका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या नोज़िया की वजह से बहुत ज़्यादा कम रहता है तो आपको चाहिए कि आप दिन में कम से कम ORS के 3 गिलास पानी जो है वो ज़रूर पिए। इससे भी बॉडी बहुत ज़्यादा
हाइड्रेटेड रहती है और इसके साथ साथ जो है वो लो बीपी की प्रॉब्लम भी जो है वो कम हो जाता है। अपनी खुराक में जो है वो अंडा, दूध और गोश्त को लाजमी शामिल करें। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप देखेंगे कि आपका जो लो बीपी का प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है बीपी लो होना एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप ये डिफरेंट होम रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं, इससे जो है वो लो बीपी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। अगर जो है वो आपका बीपी जो है वो 60 से कम हो रहा है और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेहोशी या चक्कर आना शुरू हो गए हैं तो इस कंडीशन में आपको जो है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है वो आपको मेडिकेशन जो है वो लेनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी क्यूरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।